मोस्ट ऑफ बंदों के दिमाग में एक बिलीफ होता है कि लड़कियों को सिर्फ बैड बॉयज ही चाहिए होते हैं। एंड इस बिलीफ की वजह से ना दो चीजें होती है, या तो फिर वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, या तो फिर वो ऐसा बनने की कोशिश करते हैं जैसे वो है ही नहीं। लेकिन मेरे भाई एक चीज मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बताऊं, लड़कियों को रियली में बैड बॉयज नहीं चाहिए होते। लड़की को ऐसा बंदा चाहिए होता है जो उसकी इमोशंस को ट्रिगर करे, एंड वो है ना बैड बॉयज बहुत ज्यादा बखूबी करता है। अगर तुमने ये चीज समझ ली ना तो तुम्हें अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तुम सारी चीजें ऑटोमेटिकली नेचुरली कर पाओगे। एंड पता है क्या होगा, लड़की तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी। तो इसी वजह से आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रियलिटी नॉट बैड, जस्ट फीलिंग्स। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे भाई बैड बॉयज नहीं चाहिए होते, बंदी को फीलिंग्स चाहिए होती है। अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू इमोशन, नॉट मोरालिटी। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि है ना मोरली क्या सही है क्या गलत है वो बात की बात है, लेकिन अट्रैक्शन किस बेसिस पे चलता है पता है? इमोशन के बेसिस पे। या तो फिर बंदी फील कर रही है या तो फिर वो फील नहीं कर रही। वो फील करेगी तो वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी, वो फील नहीं करेगी तो तुम कुछ भी कर लो, कितने भी ज्यादा एफर्ट्स कर लो, कुछ भी कर लो, मैं बोल रहा हूं ठीक है, कुछ भी कर लो, इट जस्ट डजंट मैटर, उसे फील होना चाहिए बस। गुड वर्सेस बैड इज इररिलेवेंट, समझ रहे हो तुम? कोई फर्क नहीं पड़ता तुम गुड हो या तो फिर बैड हो, इट्स अबाउट हाउ शी फील्स विथ हिम। बस यही मैटर करता है कि वो बंदी तुम्हारे साथ कैसा फील करती है। फिर 3 कोर ट्रिगर्स आ जाता है। सबसे पहले उसको अनसर्टेनिटी फील होनी चाहिए। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज ही थिंकिंग? ये बंदा अपने दिमाग में आखिरकार सोच क्या रहा है, क्या करना चाहता है, क्यों कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें उसे फील होनी चाहिए। फिर सेकंड चीज आ जाती है, ये बंदा एक चैलेंज भी होना चाहिए। व्हाई इज इट डिफरेंट? उसको ऐसा लगना चाहिए यार ये बंदा कुछ अलग है एंड मुझे पता नहीं क्यों यही बंदा चाहिए। ओके फिर तीसरी चीज आ जाती है वैलिडेशन। व्हाई डिड ही पिक मी? आखिरकार इस बंदे ने मुझे ही पिक क्यों किया? इसके पास इतने सारे ऑप्शन है, इतनी सारी लड़कियों से बात करता रहता है, इतनी सारी लड़कियों को बाहर डेट पे ले जाता है, लेकिन फिर भी इस बंदे ने मुझे पिक क्यों किया? ओके तो ये 3 कोर ट्रिगर्स बंदी फील करनी चाहिए। अब बात करते हैं कंफर्ट का। ठीक है, कंफर्ट का मतलब अट्रैक्शन नहीं होता मेरे भाई। कंफर्ट इज इक्वल्स टू सेफ। देखो कंफर्ट होगा ना तो बंदी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अच्छे से बात करेगी, अच्छे से बिहेव करेगी एंड मजा आएगा उसको तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम बंदी को है ना सेफ फील करवा पा रहे होंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू एक्साइटिंग। अट्रैक्शन को एक्साइटमेंट चाहिए। ओके एंड अगर तुम सेफ रहते हो ना तो एक्साइटमेंट रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें फिगर आउट कर लिया होता है, उसे पता है सारी चीजें, उसे ये भी पता है तुम उसे पसंद कर रहे हो, लेकिन उसे ये भी पता है कि मैं इस बंदे को घास नहीं डालने वाली। ठीक है, क्योंकि टू मच कंफर्ट है मेरे भाई, एंड जब भी टू मच कंफर्ट होता है ना तो बहुत ज्यादा बोरिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तुम्हें ये समझने की जरूरत है, इंस्टाग्राम पे देखो अनलिमिटेड ऑप्शंस है बंदी के पास। ओके तुम पता होगा राइट, डीएम्स उसके फुल भरे पड़े हैं, लो एफर्ट नीडेड, एंड डीएम्स में इतने ज्यादा बंदे मैसेजेस पे मैसेजेस करते रहते हैं। तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम उसको मैसेज नहीं भी करोगे तो उसे फर्क पड़ता है? हाँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन फर्क पड़ेगा, लेकिन बाद में शी विल नॉट गिव अ डैम अबाउट यू मैन। अगर तुमने उसके इमोशंस को एंगेज नहीं किया होगा तो उसको फील नहीं होने वाला। एंड अटेंशन नॉट इक्वल्स टू अट्रैक्शन। एंड ये भी चीज समझ लेना कि अगर बंदी तुम्हारे साथ मैसेजेस पे बात कर रही है लेकिन वो तुम्हारे साथ बाहर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें अटेंशन दे रही है लेकिन अट्रैक्शन नहीं है। ओके ऐसा हो सकता है कि बंदी अपनी लाइफ में बोरिंग फील कर रही हो लेकिन वो तुम्हारे साथ बाहर आना नहीं चाहती हो। क्यों? क्योंकि उसे मजा नहीं आ रहा, उसे वो एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही, एंड तुम बस ऐसे टाइम पास गाय हो। ओके तो मेरे भाई देखो टेक्सटिंग है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, एंड मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत गलती की है। इन सबसे बड़ी गलती क्या थी पता है? मैं बंदी से टेक्स्ट मैसेजेस पे बात करता रहता था, एंड इतनी बात करता था कि मुझे लगता था कि ये बंदी तो मुझे पसंद कर ही रही है, एंड फिर जाके 2 या 3 महीने बाद मैं उसको पूछूंगा बाहर चलने के लिए, एंड फिर पता है क्या होता था? वो मना कर देती थी। फिर मैंने अपनी लाइफ में एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि कभी भी बंदी से इतनी ज्यादा टेक्सटिंग पे बात ही मत करो, एंड सर्टेन तरीके से ही बात करनी है। ओके सर्टेन तरीके से बात करनी है, एंड 3 दिन या तो फिर 1 हफ्ते में ही उसको बाहर मिलने के लिए पूछ लेना है। अगर वो आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही तो तेल लेने गए। ओके ये एटीट्यूड से मैं चल रहा था। एंड मेरे भाई इतनी ज्यादा डेट पे गया मैं फिर। क्यों? क्योंकि मैंने इतना ज्यादा फिल्टरिंग प्रोसेस रख दिया। इतनी ज्यादा जल्दी पूछ लो, अगर उसके इमोशंस एंगेज किए होंगे तो वो आएगी, अगर नहीं हुए होंगे तो वो नहीं आएगी, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें पता तो चल रहा है कि क्या वर्क कर रहा है क्या वर्क नहीं कर रहा, समझ रहे हो? एंड इसी सारी चीजों को मैंने मिला के एक पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट, कि कैसे बंदी को जल्दी से जल्दी डेट पे लेकर जाना है। क्योंकि अगर तुम लेकर नहीं जाओगे ना तो ज्यादा कुछ होने नहीं वाला, बस वो तुम्हारे टाइम, अटेंशन, वैलिडेशन लेती रहेगी, लेकिन कभी भी तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहेगी।
देखो बंदी है ना तब तुम्हारे में इन्वेस्ट करती है जब वो तुम्हारे साथ बाहर आती है। अगर वो बाहर नहीं आ रही तो वो तुम्हारे में इन्वेस्ट नहीं कर रही है एंड ना ही वो तुम्हारी लाइफ में आएगी। तो मेरे भाई डेट पे ले जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सीखना चाहते हो, ओके, सारी चीजों को सीखना चाहते हो तो कमेंट में पिन लिंक होगी एंड तुम वो कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। बाकी वेयर मैन गो रॉन्ग, आखिरकार हमारी गलती क्या होती है? सबसे पहली अप्रूवल सीकिंग। बहुत बार अप्रूवल मांगने लगते हैं बंदी का, अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं, यार ऐसा है वैसा है ये है वो है, एंड बंदी को इंप्रेस करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हमें। क्यों? क्योंकि हमारे ये बिहेवियर में ही आ गया होता है यार बंदी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, इतनी सेक्सी है, इसे तो इंप्रेस करना पड़ेगा वरना कैसे आएगी वो मेरी लाइफ में। एंड फिर हमें एक डर होता है। पता आज ही मुझे एक बंदे ने मैसेज किया था कि अरे यार भाई एक लड़की फाइनली मेरे साथ बाहर आ गई एंड उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा था, अब मैं कुछ भी करूंगा लेकिन ये बंदी मेरी लाइफ में से जानी नहीं चाहिए। जिस टाइम पे तुमने ऐसा बोल दिया ना उसी टाइम पे बिलीव मी वो बंदी तुम्हारी लाइफ में रहना नहीं चाहेगी। क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी से फील हो रहा है कि तुम्हें कितनी ज्यादा जरूरत है उसकी। एंड जब भी तुम्हें इतनी ज्यादा जरूरत होगी ना उस बंदी की, तब उस बंदी को तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। ओके, तो सिंपल सी चीज समझो एंड कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो नहीं आना चाहती ना तो भाड़ में गई, लेकिन इतना ज्यादा तुम्हें डर के साथ आगे नहीं बढ़ना है कि यार इसके साथ तो वर्कआउट होना ही चाहिए। नहीं हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो ठीक, भाड़ में गया। ओके, तुम अपनी कोर पर्सनालिटी को वहां पे बाहर रखा करो। 6th आ जाता है ओवर अवेलेबिलिटी। इंस्टेंट रिप्लाईज, ऑलवेज फ्री, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैंने बंदों को ये बोलते हुए सुना है, अरे यार तुझे कोई भी दिक्कत हो ना मुझे बताना, ठीक है, मुझे पता ना, मैं सारी चीजें सॉल्व कर दूंगा। एंड इससे क्या हो रहा है पता है? तुम बैकअप बन जा रहे हो, तुम्हारी कदर नहीं होती यहाँ पे। प्लीज समझा करो, जितना ज्यादा तुम किसी के लिए भी अवेलेबल रहते हो ना फ्री में, तो कभी भी फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती। मैं इसीलिए पैसे लेता हूं तुम्हारे पास से कोई भी चीज के, ठीक है? अगर तुम मेरे प्रोग्राम्स बाय कर रहे हो, मेरे सेशंस बाय कर रहे हो, क्यों पता है? क्योंकि अगर मैं फ्री में करूंगा ना तो तुम मेरी ना ही कदर करोगे, ना ही मैं जो बोल रहा हूं उस चीज की कदर करोगे। तो इसीलिए मैटर करता है कि जब भी तुम कुछ कर रहे हो तो या तो फिर तुम्हें कुछ मिलना चाहिए बदले में, बंदी तुम्हारे लिए कुछ करनी चाहिए। ओके, तभी जाके तुम उसको कुछ कर सकते हो, दे सकते हो, वरना कुछ भी नहीं देना है। अवेलेबल तो जरा भी नहीं रहना है। फिर बात आ जाती है नो स्टैंडर्ड्स पे। आजकल हमारे स्टैंडर्ड्स इतना गिर गया ना कि क्या ही बताएं। एग्रीइंग विथ एवरीथिंग, हर बात पे एग्री करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि बंदी जानी नहीं चाहिए मेरी लाइफ से। बाउंड्रीज तो है ही नहीं यार। अरे तुझे जो करना है वो कर, सिगरेट पीनी है पी, ठीक है, हुक्का फूकना है फूक, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, मैं नहीं फूकूंगा लेकिन तू फूक। तो मेरे भाई तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे तुम्हारी इज्जत और ज्यादा बढ़ रही है? ठीक है, तुम्हें कुछ चीजें एक्सेप्ट कर सकते हो, कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चीज गलत है, कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई भी चीज हो जो तुम्हारे लिए गलत है एंड वो बंदी कर रही है एंड तुमने उसे ऑलरेडी बताया हुआ है, तो फिर भी वो मान नहीं रही ना, तो वो तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रही। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है कि तुम उसकी लाइफ में से कहीं नहीं जाने वाले एंड बार बार अपनी पर्सनालिटी को एडजस्ट करते रहते हो। अरे ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आओगी तुम, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी ज्यादा दिक्कत होती है ना, इससे रिलेशनशिप की वाट लग जाती है। अब बात करते हैं नीडीनेस सिग्नल्स की। इतनी ज्यादा नीडीनेस भरी पड़ी है ना हमारे जीवन में कि हमारे पास कुछ काम धंधा है ही नहीं, बस हमें बंदी के पीछे पागल रहना है, डबल टेक्सटिंग करते रहेंगे। इतना टाइम कैसे यार कि एक बार तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो तुम दूसरी बार मैसेज करोगे? वाह, चेजिंग एनर्जी, उस बंदी को एनर्जी चेज करो। अरे यार ये बंदी तो है ना मेरे साथ पहले बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर रही थी लेकिन अब अच्छे से बात नहीं कर रही, लेकिन अब मुझे भी वही चाहिए जो पैसे से पहले बात कर रही थी ना, वैसे ही मुझे अभी भी चाहिए। ओके, क्या है यार ये? एंड मेकिंग हर योर प्रायोरिटी टू अर्ली। बंदे है ना 2 महीने में उस बंदी को अपना जीवन बना लेंगे। वो बोलेंगे नहीं यार मुझे तो यही चाहिए एंड मुझे कोई और लड़की पसंद ही नहीं आती, ठीक है, मुझे और कोई लड़की नहीं चाहिए, मुझे बस यही लड़की चाहिए। एंड जब भी तुम ऐसा बोलोगे ना तब उस लड़की को तुम नहीं चाहिए होंगे। Why bad boys win? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरे भाई कि बैड बॉयज इस सिचुएशन में जीतते क्यों हैं। दे डोंट नीड हर। समझो उसको है ना वो बंदी की जरूरत नहीं है। ओके, दे आर सेल्फ सफिशिएंट। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही तो नहीं ठीक, ठीक है। नॉट चेजिंग, चेज करना उनको आता ही नहीं है बंदी के पीछे एंड कैन वॉक अवे। अगर उनको लग रहा है ना कि मजा नहीं आ रहा यार एंड ये बंदी बहुत ज्यादा भाव खा रही है तो फिर तेल लेने के वॉक अवे करेंगे डायरेक्टली।
दे क्रिएट इंटेंसिटी, उनको ये भी पता होता है कि इंटेंसिटी कैसे क्रिएट करनी होती है। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होगा, कभी बात करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी बाहर मिलने जाएंगे कभी मिलने नहीं जाएंगे, नॉट ऑलवेज अवेलेबल एंड कीप्स हर थिंकिंग। एंड ये सारी चीजें जब भी तुम करते हो ना तो क्या होता है पता है, वो बंदी तुम्हारे बारे में सोचती रहती है पूरा पूरा दिन। दे आर अ चॉइस एंड दे रियली हैव अ चॉइस इन द लाइफ। उनके पास है ना उस बंदी के अलावा भी कुछ काम धंधा होता है, ऑप्शंस, माइंडसेट, उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी होता है कि अरे यार ये बंदी ऐसा कर रही है ना, तेल लेने गई, अब तो मैं दूसरी बंदी से बात करूंगा एंड चाहिए ही नहीं मुझे ये बंदी। एंड शी फील्स शी मस्ट अर्न हिम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस बंदी को ये फील होता है कि मुझे यार रियली में इस बंदे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मैंने इस बंदे को नहीं जीता ना तो ये बंदा रियली में मेरी लाइफ में से चला जाएगा। जब भी ऐसी चीज बंदी को फील होती है ना तब वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है। दे फील अलाइव, वो रियली में बैड बॉयज है ना अलाइव फील करते हैं। इमोशनल स्पाइक्स देते हैं बंदी को, कभी ऊपर कभी नीचे, क्यूरियोसिटी होती है प्लस थोड़ा टेंशन होता है। एंड बोरिंग नहीं, ना ही प्रिडिक्टेबल। ओके, एंड तुम ये सारी गलती करते हो। एंड जब भी तुम इतनी सारी गलती करते हो ना तो होगा कुछ नहीं, बस वो लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। ओके, व्हाट यू शुड डू। अब बात करते हैं तुम्हें आखिरकार क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे भाई स्टॉप सीकिंग अप्रूवल, बंदी से अप्रूवल मांगना बंद करो। कुछ फायदा नहीं है बंदी से बार बार पूछ के। ओके, से व्हाट यू थिंक, तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है ना वो बोलना सीखो। ओके, मुझे ये गांड में दर्द हो रहा है तो बोलो मुझे गांड में दर्द हो रहा है, एंड डोंट ओवर एक्सप्लेन। मत बताओ यार कि क्यों दर्द हो रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है, सिर्फ बताओ कि मुझे ये है। ओके, एंड बी ओके विथ लूजिंग हर। अगर वो जाना चाहे ना तो जाने दो। ओके, यू कैन नॉट कन्विंस समवन टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, बिल्ड अ लाइफ, अपनी लाइफ को बिल्ड करो यार, क्यों नहीं कर रहे। जिम पे ध्यान दो, पैसों पे ध्यान दो, पर्पस पे ध्यान दो। ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। फ्रेंड्स होने चाहिए, हॉबीज होनी चाहिए। शी जॉइन्स नॉट कंप्लीट्स। ओके, वो तुम्हारी लाइफ में ज्वाइन करेगी, तुम्हें कंप्लीट नहीं करने आ रही वो बंदी। ओके, तुम अपनी लाइफ में खुद कंप्लीट होने चाहिए। क्रिएट हेल्दी मिस्ट्री, मोस्ट ऑफ बंदे मिस्ट्री क्रिएट नहीं कर पाते। डोंट रिवील एवरीथिंग, सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं होती है। डोंट बी फुल्ली प्रिडिक्टेबल, हर बार इतना ज्यादा फुल्ली प्रिडिक्टेबल भी मत रहो। एंड लेट हर इन्वेस्ट, मेरे भाई उसे इन्वेस्ट करने दो। ओके, बैलेंस इज इक्वल्स टू विनर। जितना तुम अपनी लाइफ में बैलेंस ला पाओगे ना उतना ही ज्यादा तुम जीतने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ती जाएगी। देखो, काइंडनेस होनी चाहिए लेकिन बैकबोन भी होना चाहिए। अच्छा रहो, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये अच्छा होने से बंदी सर पे चढ़ रही है तो उसको फिर सर पे से उतारने की हिम्मत भी रखा करो। ओके, केयर दिखाओ लेकिन स्टैंडर्ड्स को भूलना मत अपने। एंड इंटरेस्ट होना चाहिए लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को भूलना नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें वो बंदी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है ना कि कहीं पे भी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ रही है तो फिर निकलो वहां से। ओके, निकलो वहां से। क्यों? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट को तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर तुम नहीं करोगे ना तो बिलीव मी वो बंदी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की कभी भी वैल्यू नहीं करने वाली, तो तुम्हें करनी पड़ेगी। एंड मेरे भाई, अगर तुम्हें टेक्सटिंग से डेट पर ले जाने में दिक्कत आ रही है ना, जल्दी से जल्दी, ओके, जल्दी से जल्दी बंदी को डेट पे लेकर जाना होता है। अगर लेकर नहीं जाओगे ना तो क्या होगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि टेक्सटिंग पे अट्रैक्शन इतना ज्यादा चल ही नहीं सकता। ओके, तो एक बार चेक कर लेना कमेंट की पिन लिंक। बाकी मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, सी या।